ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे ट्रेनिंग के ऊपर। ट्रेनिंग के ऊपर ही क्वेश्चन आया है। ऐसे तो बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बट क्वेश्चन सिर्फ ट्रेनिंग पे से आए, तो हम सिर्फ ट्रेनिंग के करेंगे। ठीक है, देखो जहां जहां से क्वेश्चन आया ना, सिर्फ हम वही वही टॉपिक्स उठा रहे हैं, बाकी हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि एग्जाम पास में आ गया तो हमें रिविजन करना है, तो थोड़ा स्पीड में करेंगे। ओके, चलो सबसे पहले पूछेगा आपको मेथड ऑफ टीचिंग। क्या पूछा गया आपको? मेथड ऑफ ट्रेनिंग। सॉरी, टीचिंग पढ़ा पढ़ा के ना। मेथड ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के कितने मेथड होते हैं? अब आपको बहुत सारे पढ़ने हैं। ठीक है, जहां जहां से क्वेश्चन आया हम वहां पर क्लिक करेंगे और फिर हमको क्वेश्चन भी बताऊंगी कहां से आया। ठीक है, ओके चलो। मीनिंग ऑन द, अच्छा पहले हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक होता है हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, दो टाइप्स के होते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है काम पे रहकर क्या ट्रेनिंग ले रहे हैं हम वहां पे, मतलब काम से बाहर नहीं जा रहे हैं, हम अपने ऑफिस से बाहर नहीं जा रहे हैं, ऑफिस में रहकर क्या ट्रेनिंग ले रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल वर्क प्लेस पे, एक्चुअल मतलब जहां पे हम काम कर रहे हैं वहां पे रह के हम क्या ट्रेनिंग ले रहे हैं उसको बोलते हैं। देखो सिंपल सी डेफिनेशन है, समझो। लर्निंग बाय डूइंग, कोई भी चीज करके ही आप सीखते हो। क्या करते हो? करके सीखते हो। एम्प्लॉइज रियल वर्क इन्वायरमेंट में स्किल सीखता है। अब मैंने तो हिंदी में इसलिए लिखा है कि ना मैं समझा दूंगी, बट जब आपको रिवाइज करना हो तो आपको लिखना नहीं पड़े, जस्ट इसको सेव करो, सिंपल चीज। ठीक है, एम्प्लॉइज जो होते हैं वो रियल एनवायरनमेंट में रह के काम सीखते हैं। अब छोटी सी स्टोरी है, हमने इमेजिन क्रिएट की है। ठीक है, इमेजिन करो कुछ एम्प्लॉइज है बैंक में, वो ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब जो सीनियर एम्प्लॉइज होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने मतलब कस्टमर के साथ डील कर रहे होते हैं। तो जो अभी अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है वो वहां पे रह के सीख रहे हैं ना, कि यार देखो ऐसे काम करना होता है, ऐसे पासबुक को करना होता है, ऐसे लोन देना होता है। वो रह के सीख रहे हैं, वहां पे अलग से कुछ ट्रेन नहीं हो रहा, वो रह के सीख रहे हैं। उसे बोलते हैं हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग। समझ में आया एग्जाम्पल के साथ? ये क्या इसका एक एग्जाम्पल। ओके, अब इसमें कुछ चीजें आती हैं, वो समझो। पहला आता है, एक चीज बोला जाएगी वाइल यू वर्क, वर्क वाइल लर्न, मतलब जब आप काम कर रहे हो तभी आप सीख रहे हो। ये कुछ कुछ मतलब कुछ लाइंस हैं जो आ सकती हैं। ठीक है, अच्छा देखो इसमें कुछ थोड़े से फीचर्स हैं इसके ऑन द जॉब ट्रेनिंग के। पहला है रियल वर्क एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं उसी में हम काम सीख रहे हैं, तो रियल वर्क एनवायरनमेंट हो गया। प्रैक्टिस लर्निंग, ऑब्वियसली बात है, सीखते सीखते हम लोग काम, मतलब कोई भी चीज हम करते करते सीख जाते हैं। लर्निंग बाय डूइंग। इमीडिएट एक्सपीरियंस, तुरंत की तुरंत मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है ना। ऐसा तो नहीं अभी मैंने किताबें पढ़ ली अब मैं जाके एक्सपीरियंस लूंगी, नो, मैं साथ साथ देख रही हूँ, साथ साथ मैं एक्सपीरियंस भी कर रही हूँ। अच्छा ऐसे करेंगे, गलती होगी तो मुझे बता भी देगा। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, हम देख के सीख रहे हैं। सीनियर हमारा काम कर रहा है बैंक में, तो हम उसको देख रहे हैं कि यार वो लोन कैसे पास आउट कर रहा है, तो मैं उसे सीख रही हूँ, मतलब ऑब्जर्व करके मैं सीख रही हूँ। लेस कॉस्टली, इसमें कौन से मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं? कोई पैसे खर्च हो रहे हैं? कोई लेना देना नहीं पैसों को खर्च कर, सीख देखना है, बस फोकस से देखना है और सीखना है, इसमें कोई पैसे खर्च हो रहे नहीं है। ये क्लियर हुआ? ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इससे जो मेरे पास स्किल्स है, जो ऑलरेडी मुझे थोड़ा बहुत आता है, वो इंप्रूव हो रहा है। सही बात है, मैं थोड़ा जल्दी सीख रही हूँ। मतलब अगर मैं किताबों में घुसी रहा हूँ, किताबें पढ़ ली, अब हम फिर जा रहे हैं, फिर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इट टेक टाइम। ये क्या है? तुरंत हो रहा है। डाटा एफिशिएंसी, अच्छे से काम होगा इसमें। प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रही है। कोई चीज पता है, आप जितनी किताबों में पढ़ोगे ना, जहां नहीं सीखोगे, वो चीज ना कोई कर रहा होगा ना, आप तुरंत सीख जाओगे। अब जैसे गाड़ी का टायर बदलना है, अब मैं किताब में पढ़ू, ऐसे 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 करेंगे, अच्छा ठीक है पहले ये करेंगे ये करेंगे, ठीक। अगर मैं पढ़ के मैं अप्लाई करूंगी तो भूल जाऊंगी, फिर मैं किताब खोलूंगी। बट अगर मैंने किसी को देखा करते हुए तो मुझे सारी चीजें याद रहेंगी, तो हम कर सकते हैं। की समझ में? कुछ भी जब करते हैं ना तो हमारा कॉन्फिडेंस बोलता है अरे यार ऐसे करना, अब तो मैं कर ही लूंगी, अब तो चाहे कितने भी टायर चेंज करने के लिए आ जाए, मैं पंचे की दुकान खोल लेना है, तो कर सकते हैं ना। दैट्स फॉर द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। अब टाइप पढ़ेंगे, ये समझ में आया? इसके टाइप पूछा गया, टाइप ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। पहली बात करेंगे हम लोग कोचिंग। अब देखो कोचिंग, कोचिंग में क्या होता है? कोचिंग में क्या होता है ना, एक सर होते हैं और एक मैम या सर होती है, और बाकी सारे छोटे छोटे मतलब वो एम्प्लॉइज होते हैं। ठीक है, मतलब बच्चे होते हैं, वो सबको क्या करते हैं? गाइड करते हैं। ठीक है, तो एक जगह पे रह के तो कर रहे, अब सबके अलग अलग पर्सन घर तो नहीं जा रहे, और मतलब ऐसे तो नहीं हो रहा। ये हो गया। ठीक है, जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन क्या होता है? अब आप एक ही ऑफिस में रहते हो और आप क्या करते हो, आपकी जॉब क्या है, रोटेट हो रही है। जैसे कि आज आपने क्या किया, जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करना। क्या मतलब है इसका? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करना, जैसे मैंने लिखा है इसको, उसमें एचआर। एचआर जो है वो क्या करता है, मतलब एचआर का काम होता है जस्ट मतलब चेकआउट करना कि क्या चीजें हो रही है क्या नहीं हो रही है। फिर उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया, फिर मैंने उसको मार्केट डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया। अब मैं इसको ट्रांसफर क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं इसको क्या है, इसको ट्रेनिंग देना चाहती हूँ हर चीज की, तो मैं इसको रोटेट कर रही हूँ, मतलब हर जगह मैं इसको ट्रांसफर कर रही हूँ, तो वो चीजें सीख जाएगा। समझ आया? क्लियर हुआ? इजी है। बेनिफिट क्या होता है इसका?
अच्छा, रोटेशन का बेनिफिट क्या होता है? देखो मतलब है इसका, अगर हम कोई चीज, अगर हम ना ऐसे मैं हूं, तो अब मुझे मान लो कि पहले मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करती थी, फिर मुझे एचआर डिपार्टमेंट में भेज दिया, फिर मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट, इससे मेरी स्किल्स क्या हो रही है? डेवलप्ड हो रही है ना? और मतलब बोर्डम रिडक्शन हो रहा है, मतलब अपने काम से जो बोर हो जाती हूँ ना, वो चीजें कम हो जाती है, तो मेरी नई स्किल्स आएंगी, तो अगेन अगर मुझे कहीं और जॉब करनी है तो मैं कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब कर सकती हूँ। ये समझ में आ, मल्टी टैलेंटेड पीपल बन जाते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेशन ना हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पढ़ा था, ठीक है, ये याद रखना। डेमो क्या होता है? इसका मतलब डेमो, डेमो का मतलब क्या होता है? जब आप कहीं पढ़ने जाते हो तो आप क्या बोलते हो? सब पहले हम डेमो क्लास लेंगे, मतलब हम चेक करेंगे टीचर हमें अच्छा पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा। सही बात है। कोई ड्रेस लेने जाते हो तो पहले आप क्या बोलते हो कि हम डेमो, मतलब हम ट्राई करना चाहते हैं, तो काम एक बार मैं करके देखना चाहती हूँ, उसे क्या बोलते हैं? डेमो। ये समझ में आया? मतलब इसमें दो पर्सन होते हैं, एक ट्रेनर होता है, एक ट्रेनी होता है। जो ट्रेनर होता है वो करके दिखाता है, और ट्रेनी जो होता है वो ऑब्जर्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जब कोचिंग पढ़ने जाते हो तो आप दो तीन दिन का डेमो लेते हो, तो जो टीचर होता है वो ट्रेनर है, तो वो आपको काम मतलब पढ़ा के दिखा रहा है, काम करके दिखा रहा है। जो ट्रेनी है वो बच्चे हैं, है ना, वो क्या कर रहे हैं? उसको देख रहे हैं, एब्जॉर्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर हमें अच्छा लगा, समझ में आया, नहीं आया, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसका डिसीजन लेते हैं। ये होगी डेमोन्स्ट्रेशन। डेमो से याद कर लो, क्लियर है? समझा? अब आता है आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ये क्या होता है? ये वो होती है जो कि आपके बहुत लंबे टाइम तक होती है। कितने टाइम तक होती है? लंबे टाइम तक आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलती है। जैसे कि अगर इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, मैंने इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी डाला। देखो इलेक्ट्रिसिटी है, अगर मुझे बिजली का कनेक्शन करना सीखना है, तो आज मैंने देख लिया, अरे यार ठीक है, ऐसे ऐसे तार जोड़ते हैं। भाई हर जगह के तार ऐसे तो नहीं जुड़ते, हर कनेक्शन अलग होता है, पूरा अलग होता है, तो मुझे उसको थोड़ा सीखने के लिए टाइम लगेगा। एक लंबी ट्रेनिंग होती है, समझा? प्लम्बर का काम हो गया, थोड़ा सा लंबा ट्रेनिंग होती है। गाड़ी के मैकेनिक्स हो गए, थोड़ी लंबी ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग थोड़ी सी लंबी है, ठीक है, ये समझा? इसका मतलब क्या है? अनवैल्यू लर्न। इसका देखो, ये इसका छोटा सा अनवैल्यू लर्न क्या है? इसका मतलब अनवैल्यू लर्न, अनवैल्यू लर्न का मतलब है कि जितना आप करोगे उतना आप अर्न करोगे। मतलब आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना लर्न करोगे, उतना आप अर्न करोगे। मानते हो? अभी आप जितना पढ़ रहे हो, ये सारा का सारा आपको फ्यूचर में जाके पैसे देगा कि नहीं देगा? देगा। ये होता है अनवैल्यू लर्न। इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होती है? इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है जब हम पढ़ पढ़ा के नहीं है, सब कुछ करके नहीं है, बच्चे जो इंटर्नशिप पे जाते हैं। इंटर्नशिप का मतलब होता है जब हम कोई चीज का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेते हैं। जैसे डॉक्टर्स हैं, वो एमबीबीएस कर लेते हैं, तो फिर इंटर्नशिप करते हैं, मतलब वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेते हैं। टीचर्स है, एग्जाम क्लियर करने के बाद इंटर्नशिप लेते हैं, तो वो ट्रेनिंग लेते हैं, तो वो इंटर्नशिप मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले रहे हैं। अब एकदम से फील्ड में थोड़ी छोड़ा बंदूक चलाओ भाई, ऐसे थोड़ी हो जाएगा, तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी लेना पड़ता है। क्या वो? अब फिर आपको आता है अंडर स्टडी मेथड। अंडर स्टडी मेथड क्या होता है? अंडर स्टडी मेथड होता है कि सीनियर पोजीशन को ऑब्जर्व करता है और फ्यूचर रिप्लेसमेंट की प्रिपरेशन करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये समझो। जैसे असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक है, छोटा मैनेजर है, वो बड़े मैनेजर को क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है, और उससे वो सीख रहा है। तो अंडर स्टडी मतलब उसके अंडर में रह के वो स्टडी कर रहा है। इसको ऐसे याद कर लो, आता नहीं का मैम। कमिटी असाइनमेंट क्या होता है? कमिटी असाइनमेंट का मतलब होता है ग्रुप प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। क्या करते हैं? ग्रुप प्रोजेक्ट पे काम। कमिटी का मतलब क्या होता है? कमिटी का मतलब ही ये होता है कि कुछ लोगों का ग्रुप। क्या होता है? कुछ लोगों का ग्रुप। अब कुछ लोगों का ग्रुप होता है, तो असाइनमेंट मतलब क्या होता है? काम करना, तो उसे बोलते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके? ये हमारा प्रैक्टिकल होता है, लो होता है, इमीडिएट होता है, बैटर अटेंशन। ये देखो डिसएडवांटेज समझो थोड़ा सा। अगर हम कभी कभी लर्न करते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, तो हमारी मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। हम लोग कभी कभी ना, मतलब जितना मैं सोच रही कि मैं अच्छा प्रोडक्शन करूंगी, नहीं, नॉट पॉसिबल कि मैं अच्छा ही करूं, गलत भी हो सकता है। कभी कभी ना मेरी क्वालिटी में इशू भी आ सकता है। मतलब जो ट्रेनर जो मुझे सिखा रहा है, जिसे मैं देख के सीख रही हूँ, क्या पता वही कबाड़ मचा रहा हो, तो गलत भी तो हो सकता है, अनसेफ भी है। मतलब ये मेरे लिए क्या है? अनसेफ भी है। समझ आया? ये ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब का ये है ना, ये हम बाद में करेंगे, लास्ट में जब मैं दोनों कर लूंगी, ठीक है। थोड़े से पीवाईक्यूज करेंगे अब, ठीक है, इसके साथ ही करेंगे, एक साथ बहुत सारे लगाएंगे। ऐसा नहीं है दो दे दूंगी मैं, फिर आपको बोलूंगी ओके गाइस अब आपको करके लाना है, नहीं चलेंगे। आप पढ़ेंगे शांति से बैठ के, जैसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं ना, वैसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने प्रॉब्लम फेस किया ना, तो मैं आपको नहीं करने दूंगी प्रॉब्लम से। चलो, विच ट्रेनिंग मेथड इन्वॉल्व लर्निंग व्हाइल डूइंग द एक्चुअल जॉब? इसमें क्या बोला है? देखो आंसर है, सबको पता है आंसर है, मुझे भी पता है, दिख रहा है, बट हम बस फोकस करें क्वेश्चन पे। इसमें से कौन सा ट्रेनिंग मेथड है जो कि while doing the actual job, जब मैं एक्चुअल जॉब करूंगी तब मैं कर सकती। अभी हमने सीखा
एक्चुअल पोजीशन पे रह के काम करने का इसको बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। क्लियर हुआ? जॉब रोटेशन इज मेनली यूज्ड फॉर, अब मैंने समझाया था जॉब रोटेशन में मैंने सिर्फ एडवांटेज समझाए थे, बाकी किसी में नहीं समझाए थे, है ना। जॉब रोटेशन इज मेनली यूज्ड फॉर मल्टी स्किल डेवलपमेंट। पनिशमेंट के लिए तो नहीं मिलता, अगर मैं कोई चीज ज्यादा सीखूंगी रोटेट करके जॉब मेरी प्रोडक्शन से, अच्छा समझो, जैसे देखो प्रोडक्शन से फाइनेंस पे जा रही हूँ, ठीक है, फाइनेंस से मार्केटिंग पे जा रही हूँ, तो मैं एक चीज बहुत सारी चीजें सीख रही हूँ, तो मेरे अंदर क्या हो रहा है, क्या मेरा डेटा स्टोर हो जाए, क्या लॉजिक है इसका, मतलब लॉजिक क्या है, क्यों भटक दिया इसके अंदर। मेरी सैलरी कम हो रही, भैया सैलरी बढ़ेगी, पनिशमेंट क्यों मिलेगी, भाई पनिशमेंट क्यों मिलेगी, काय बात की पनिशमेंट, मल्टी स्किल डेवलपमेंट, यस मेरे अंदर बहुत सारी स्किल्स डेवलपमेंट होगी। क्लियर हुआ? अप्रेंटिसशिप मैंने समझाया था लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, ठीक है। अच्छा इसको समझो कैसे होता है। ट्रेनिंग इज मोर सुटेबल फॉर, ये किसके लिए सुटेबल होती है, क्या पॉलिटिकल साइंस के लिए सुटेबल है, क्या फिलोसफी के लिए, लीगल के लिए, नहीं। कोई काम जो हम टेक्निकल और मैनुअली करते हैं, जो हम अपने हाथ से काम करते हैं ना, उसके लिए होती है, तो मैनुअली एंड टेक्निकल स्किल। क्लियर हुआ? डेमोन्स्ट्रेशन में मैंने आपको बताया था डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है, मैंने आपको बताया था डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है, डेमो देते हैं, याद रखना ट्रेनर और ट्रेनी की बात की थी हमने, ठीक है, हाँ चीजों करती। एम्प्लॉय लर्न ओनली थ्योरी, नो नो थ्योरी भैया। ट्रेनिंग परफॉर्म एंड ट्रेनिंग ऑब्जर्व, यस भैया, समझ आया। अच्छा अब इसके छोटे से वो सुन लो। कोचिंग क्या होता है, कोचिंग का मतलब होता है सीनियर जब गाइड करता है वो जूनियर सुनता है। जॉब रोटेशन क्या होता है, जॉब रोटेशन का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में हम लर्निंग करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, जब कोई दिखाता है और हम उसको देखकर सीखते हैं, डेमो वाला सीन। एप्रेंटिसशिप लॉन्ग टाइम लर्निंग, मतलब कोई चीज हम करेंगे मैनुअली तब हम उसे सीखेंगे। इंटर्नशिप क्या होता है, इंटर्नशिप होता है जब स्टूडेंट कोई चीज को प्रैक्टिकली करता है, मतलब थ्योरी पढ़ के जब क्लियर करता है तो प्रैक्टिकली कोई चीज को सीखता है, उसे हम बोलते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। क्लियर हुआ? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मैं नेक्स्ट क्लास में डाल दूंगी, तो